बहुत समय पहले की बात है। लाटपट नगर नामक एक गांव हुआ करता था। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम छगन था। छगन ईमानदार और मेहनती था। वह अपनी मेहनत से बहुत खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। उसका परिवार भी छोटा था, उसकी पत्नी और एक बेटा। छगन गांव के एक बड़े सेठ हरिप्रसाद के यहाँ काम करता था। सेठ जी कभी कभी उसे पैसे देते थे और कभी नहीं। इसी तरह छगन का जीवन चल रहा था। एक सुबह छगन जल्दी उठकर तैयार हो रहा था। रमा, मैं सेठ जी के यहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने सुबह 8 बजे बुलाया था और अब 8:30 हो गए हैं। तुम भोलू को स्कूल छोड़ा ना? रमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ठीक है, मैं भोलू को स्कूल छोड़ाऊंगी, लेकिन भोलू कह रहा था कि स्कूल में मैडम ने फीस जमा करने को कहा है। छगन ने सिर खुजाते हुए जवाब दिया। हाँ, आज मैं इस बारे में सेठ जी से बात करूंगा। कल स्कूल की फीस जमा कर देंगे। रमा ने झुंझलाते हुए कहा। अच्छा, और अगर सारे पैसे स्कूल में दे देंगे तो घर में खाएंगे क्या? एक अनाज का दाना भी नहीं बचा है। मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, सेठ जी से अपनी पगार बढ़ाने को बोल दीजिए। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बाजार में सामान लेने जाओ तो उनके दाम आसमान छूते हैं। ऐसे में जिंदगी कैसे कटेगी? छगन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है रमा, मैं आज ही सेठ जी से बात करूंगा। तुम चिंता मत करो। छगन घर से निकल गया। छगन सेठ जी के घर पहुंचा। उन्होंने छगन को देखते ही कहा। अरे छगन, देर क्यों हुई? मैंने तो सुबह 8 बजे बुलाया था। छगन ने सिर झुकाते हुए कहा। मालिक, भोलू को स्कूल भेजने में देर हो गई। सेठ जी ने आंखें सिकोड़कर कहा। अच्छा, ठीक है। आज तुम्हें गोदाम की सफाई करनी है। जल्दी से काम पर लग जाओ। छगन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। मालिक, एक बात कहनी थी। सेठ जी ने थोड़ी खींच के साथ कहा। क्या बात है? जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मालिक, मेरी पगार बहुत कम है। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। ऊपर से भोलू की स्कूल फीस भी जमा करनी है। क्या आप मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा सकते हैं? सेठ जी ने ठहाका लगाते हुए कहा। छगन, तुमने मजाक कर दिया। तुम्हें पता है कि इस साल फसल का क्या हाल है? मैं खुद परेशान हूं। तनख्वाह बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। जाओ, काम पर लग जाओ। छगन के चेहरे पर उदासी छा गई। वह जानता था कि सेठ जी से और कुछ कहना बेकार है। उसने चुपचाप गोदाम की सफाई शुरू कर दी। छगन का परिवार धीरे धीरे और परेशानियों में घिरता गया। एक दिन भोलू की स्कूल फीस जमा न होने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। रमा और छगन इस बात से बहुत दुखी थे। रमा ने कहा। छगन, अब और सहन नहीं होता। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। छगन ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रमा, मैं कल शहर जाऊंगा। वहां कुछ काम तलाश करूंगा। शायद वहां हमारी किस्मत बदल जाए। अगले दिन छगन शहर के लिए रवाना हुआ। शहर की चमक दमक ने उसे चकित कर दिया। हर जगह बड़ी बड़ी इमारतें और भीड़ भाड़ थी, लेकिन छगन का लक्ष्य साफ था। उसने शहर में कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे निराशा हाथ लगी। आखिरकार एक छोटे से होटल में उसे काम मिल गया। छगन ने होटल मालिक से कहा। मालिक, मैं मेहनती हूँ, आप मुझे काम पर रख लीजिए। मैं अपना परिवार चलाने के लिए कुछ भी करूंगा। होटल मालिक ने कहा। ठीक है, तुम्हें हर दिन 200 रुपये मिलेंगे। काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। छगन ने खुशी खुशी काम शुरू कर दिया। उसने अपनी पहली तनख्वाह से भोलू की स्कूल फीस जमा की और रमा के लिए कुछ अनाज खरीदकर घर भेजा। धीरे धीरे छगन की मेहनत और ईमानदारी ने होटल मालिक का दिल जीत लिया। मालिक ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। छगन ने कुछ पैसे बचाकर अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। कुछ सालों में छगन एक सफल व्यवसायी बन गया। उसने अपने गांव लौटकर वहां एक स्कूल और अस्पताल बनवाया, ताकि गांव के किसी भी परिवार को उसकी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। छगन की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।